हेलो। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकॉन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकॉन। इससे पहले वाला लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं आइसोकॉन के बारे में, इसको डिफाइन किए हैं, इसका एजम्पशन के बारे में जाने हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताया है, जो आपको इससे पहले वाला वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइसोकॉन का जो प्रॉपर्टीज होता है, मतलब इसका हिंदी में क्या बोलेंगे, आइसोकॉन कर इसको सम उत्पाद वक्र की विशेषताएं। ठीक है, उसी से इसको आप पढ़ने से पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं पहले वाला लेक्चर में जो बताए थे आइसोकॉन को। तो आइसोकॉन का जो मूल मतलब जो होता है वो यही होता है कि जब श्रम, ठीक है, और पूंजी की अलग अलग संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप हमारा जो प्रोडक्शन होता है वह क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर जैसे कि मेरा आउटपुट अगर 100 है, मतलब प्रोडक्शन मेरा जो है उत्पादन 100 है, इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे जो मेरा कैपिटल होगा मतलब कि पूंजी, और मेरा यहाँ पे जो है लेबर। ठीक है, इसमें और इसका अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा तो मेरा जब भी मेरा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 100 आएगा। अगर यहाँ पे 80 लेते हैं और यहाँ पे 20 लेंगे तो मेरा ये जो आउटपुट आएगा हमेशा 100 ही आएगा। अगर यहाँ पे हम 60 लेते हैं या 40 लेते हैं तो ही मेरा आउटपुट जो है वो 100 ही आना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका हम अलग अलग कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं इसके क्या आइसोकॉन कर्व के प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, चलिए इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे, द आइसोकॉन कर्व इज द कर्व विच शोज डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और यहाँ पे जो टू फैक्टर्स जो है वो क्या क्या है, कैपिटल है और लेबर है। ठीक है, टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, मतलब कि जो मेरा आउटपुट होगा वो एक ही मतलब बराबर ही होगा। चलिए इसका पहला जो हम क्या करते हैं समझते हैं। इसका जो पहला प्रॉपर्टीज होता है वो यह होता है कि इसका जो स्लोप होता है, मतलब कि जो आइसोकॉन कर्व का जो स्लोप होता है वो जो होता है क्या होता है, डाउनवर्ड की तरफ। मतलब कि जब लेफ्ट से हम राइट की तरफ जाते हैं तो इसका जो ग्राफ होता है वो डाउनवर्ड क्या होता है, उसका स्लोप ढाल होता है। ठीक है, तो मतलब पहले कहेंगे मतलब क्या हुआ कि द slope of isoquant curve, the slope of isoquant curve is downward from left to right। ठीक है, मतलब इसी को हम हिंदी में क्या लिखेंगे, सम उत्पाद वक्र की ढाल नीचे की ओर झुकती है बाएं से दाएं की तरफ जाने पे। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ में देखते हैं। ये जो मेरा ग्राफ हुआ, ठीक है, ये मेरा जो है आइसोकॉन। ठीक है, तो क्या दिख रहे हैं, ये जब ऐसे जो आ रही है देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, कहाँ से, ये लेफ्ट साइड हुआ, ये जो है राइट साइड हुआ। तो लेफ्ट से राइट जाने में क्या होता है,
इसका जो ढाल होता है, स्लोप होता है, वो नीचे की तरफ झुकती है। ठीक है, इसका पहला प्रॉपर्टी करने का मतलब यही होता है। ठीक है, आप इसको आराम से ऐसे लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना लिखना काफ़ी है। ये जो ऊपर वाला ये लिखिए या ये लिखिए, काफ़ी है इसके लिए। तो पहला प्रॉपर्टी मेरा ये हो गया। अब दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है वो यह कहता है कि जो रिलेशन होता है, ठीक है, जो रिलेशन होता है आइसोक्वांट का, आइसोक्वांट कर्व में जो रिलेशन होता है कैपिटल का और लेबर का, वो हमेशा जो होता है एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। कहने का मतलब ऐसे मेरा आइसोक्वांट कर्व का एक मेरा यहाँ पे ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेरा कैपिटल हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, लेबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे है ना, ये कैपिटल जो है नीचे की तरफ जब आ रही है, ठीक है, नीचे की तरफ आ रही है तो क्या हो रही है, घट रही है। दिख रहा है, ये नीचे की तरफ, यहाँ पे कुछ और है, फिर यहाँ पे ये घट जा रही है, फिर आ रही है, फिर घट जा रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जब हम इधर जाते हैं तो यहाँ पे जो लेबर है, वो लेबर जो है यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा लेबर जो है यहाँ पे बढ़ रहा है और कैपिटल घट रहा है, मतलब कि दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन है। ठीक है, नाता जो है उल्टा है। तो इसका यही जो है दूसरा प्रॉपर्टीज है। इसको हम क्या लिखेंगे, द रिलेशन between capital and labor is inverse। ठीक है, इसका रिलेशन जो है क्या होता है, इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। इसको आराम से आप लिख लीजिएगा कि लेबर और कैपिटल जो होता है, लेबर और कैपिटल जो होता है उसके दोनों के बीच में उल्टा नाता होता है। ठीक है, इसको आप पॉइंट दे सकते हैं। अब तीसरा जो कहने का मतलब है कि वो क्या करता है, तीसरा कहता है कि ये जो मेरा ग्राफ, मतलब ये जो आइसोक्वांट कर्व है, ठीक है, तो इसका जो शेप होता है, ठीक है, इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्सियल होता है। कॉन्वेक्सियल कहने का मतलब हिंदी में मतलब है उल्टोदर होता है, उल्टोदर। ठीक है, इसको हम उल्टोदर बोलते हैं। कॉन्वेक्सियल का मतलब होता है उल्टोदर, मतलब कि ये जो है इसका ऐसे जो हम लेंगे तो कॉन्वेक्स समझते हैं आप लोग, इधर की तरफ झुका होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्सियल बोलते हैं। तो इसका जो तीसरा पॉइंट है यही होता है कि आइसोक्वांट कर्व का जो शेप होता है वो जो होता है कॉन्वेक्सियल होता है, मतलब उल्टोदर होता है। ठीक है, उल्टोदर होता है। चौथा पॉइंट इसे बता देते हैं। चौथा पॉइंट कहता है कि दो आइसोक्वांट कर्व जो है वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, मतलब कि ये ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब कि दो आइसोक्वांट 1 और आइसोक्वांट 2, ये दोनों जो है एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ठीक है, और पांचवा मतलब ये जो मेरा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। मतलब कि क्या लिखेंगे इसको, नो एनी टू आइसोक्वांट कर्व intersect each other at a point। ठीक है, तो चौथा पॉइंट इसका ये होता है कि ये जो है दो आइसोक्वांट कर्व एक दूसरे को नहीं काटेंगे कहीं। अब आते हैं पांचवा, जो कि काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका जो पॉइंट है पांचवा नंबर, वो क्या है
कि आइसोकॉन कर्व जितना हायर होगा उसका उतना ही क्या होगा, हायर प्रोडक्शन होगा। ठीक है, मतलब कि ये मान लेते हैं आइसोकॉन 1 हो गया, ये जो है आइसोकॉन कर्व 2 हो गया, ये जो है 3 हो गया। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि ये जो है मतलब कि जितना जैसे ऊपर जाएगा, ये जैसे जितना ऊपर जाएगा, हायर द आइसोकॉन कर्व, हायर द आइसोकॉन कर्व हायर द प्रोडक्शन। मतलब कि जितना ज़्यादा मेरा कर्व का जो भी मेरा कर्व होगा वो जितना हायर होगा वो उतना ही प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो ये जो है 5 आपके मेन जो है, इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, हायर द कर्व हायर द प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो है मेरे 5 जो है मेन मुख्य क्या है, आइसोकॉन कर्व। ठीक है, तो फिर हम अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ें, प्रैक्टिस करें, और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आपके लिए मतलब काफ़ी है, और इसमें और कुछ बताना होगा तो हम इसको और बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।